सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरीके से प्लांट्स अपना खाना पीना बनाते हैं और ग्रो करते हैं। इस चैप्टर में प्लांट्स से हट करके हम लोग पहुंचेंगे एनिमल्स की तरफ। एनिमल्स में जानवर भी आएंगे और हम इंसान भी आएंगे, दोनों की फीडिंग लगभग एक जैसे रहती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स फीड करते हैं, एनिमल्स न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं और किस तरीके से इंसान भी अपने न्यूट्रिएंट्स को पाते हैं। ये चीजें इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फटाक से आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर और देखते हैं यहाँ पर किन चीजों को आज हमें डिस्कस करना है। बहुत ध्यान से चैप्टर को समझना है भाई साहब, क्योंकि इस चैप्टर के बाद जो आज हम पढ़ाएंगे उसके बाद तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, तो तभी कर पाओगे जब अच्छे तरीके से इनको समझे रहोगे। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो एनिमल्स क्या होते हैं, या तो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट को खा करके, या तो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो वो एनिमल क्या करते हैं, किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं जो कि प्लांट को खा करके अपना भरण पोषण करते हैं। तो एनिमल्स जो रहते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड ही हैं अपने न्यूट्रिशन को पाने के लिए। Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including human, require food for growth, repair and functioning of the body। कह रहे हैं कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट पर फीड करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट के साथ साथ एनिमल्स पर भी फीड करते हैं। कह रहे हैं याद करो कि भाई साहब हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है, खाने पीने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो भाई साहब जीने के लिए, अपनी बॉडी में जो भी इंजरीज हैं उनको रिपेयर करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग, जो हमारे भाई शरीर में क्या होती है, मशीन लगी रहती है अंदर कई प्रकार की, तो उनको चलाने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रिशन उस फ्यूल का काम करता है कि जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी फंक्शन हैं अपने अंदर, जितनी भी मशीनरी फंक्शन कर रही हैं, वो सब अच्छी तरीके से करती रहें। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या होगा, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, किस तरीके से फूड को अंदर ले रहे हैं, फूड को इंजेक्शन कर रहे हैं, मतलब फूड को अपने मुंह के अंदर ले रहे हैं, और किस तरीके से बॉडी में उस फूड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below। तो कौन कौन से कंपोनेंट थे, तो वही है तुम्हारा यहाँ पर एक में लिख दो, क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और 6 वाटर हो गया। तो ये है हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड। जो हमारा फूड होता है उसमें ये सब कंपोनेंट्स रहते हैं, तो इसे याद रखना। The components of food such as carbohydrates are complex substances। तुम्हें components of food में बताए कि ये सारे component हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, बहुत ही जटिल सब्सटेंस होता है। These complex substances cannot be utilized as such। तो वो ऐसे ही हम कार्बोहाइड्रेट खाए और तुरंत के तुरंत वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब जटिल सब्सटेंस है, बहुत तगड़ा सब्सटेंस, तो उसको तोड़ना पड़ता है।
So they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex component, देखो ये complex component कुछ इस तरीके से है, तो इसको break down किए तो ये देखो ये अलग अलग हो गया है. The breakdown of complex subcomponents of food into simpler substances is called digestion. जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको ब्रेक करके, उसको तोड़ करके सिंपलर सब्सटेंस में बदल देना ही क्या होता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन. डाइजेशन कहते हैं ना, डाइजेस्ट हो रहा है खाना मेरा, डाइजेस्ट हो रहा है. इसका मतलब जो तुमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाया है, रोटी पकौड़ी जलेबी जो भी खाई, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तो उसको तोड़ तोड़ कर क्या करता है, वो सिंपलर सब्सटेंस में कर रहा है. इस वजह से कहते हैं हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है. या खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया आज हमारा, तो भाई साहब तबीयत हमारी खराब हो गई. इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमने खाया वो अंदर ब्रेक डाउन अच्छे तरीके से नहीं हो पाया. क्लियर. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. यहां हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं, जो इंसान हैं, उनका खाना खाने का तरीका जो है बहुत ही अलग है. अलग अलग तरीके का मोड ऑफ टेकिंग फूड है. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. जो बीज होती हैं, बीज मतलब मधुमक्खी जो होती हैं, और हमिंग बर्ड जो होती हैं, ये प्लांट्स के नेक्टर को, जो प्लांट्स का रस होता है, उसको सक करती हैं. ठीक है, उसको चूसती हैं. ठीक है, इनके पास एक मतलब सकिंग पाइप जैसे होता है, इनके बॉडी में अटैच रहता है मुंह के पास, तो उसी से क्या करती हैं, वो सक कर लेती हैं. तो इनका मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या हो गया, सकिंग. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन मतलब ह्यूमन के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और जो बेबीज एनिमल होते हैं, एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं, वो क्या करते हैं, मदर्स की मिल्क पर फीड करते हैं. ठीक है. स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow the animals they prey upon. और पाइथन की बात करें, ये तो पूरा का पूरा सैलो कर लेते हैं, एनिमल को निगल लेते हैं. ठीक है, चबाते बाते नहीं, सीधे अंदर गया, फिर अंदर जाकर डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होकर के उसका डाइजेशन होता है. ठीक है, तो पाइथन का मोड ऑफ टेकिंग फूड अलग अलग है. ठीक है, देखो बीज का सकिंग था, फिर ह्यूमन के जो बच्चे हैं उनका भी सकिंग ही है. ठीक है, मदर्स के मिल्क पर डिपेंड रहते हैं. पाइथन का स्वैलो हो गया, ये पूरा का पूरा अंदर कर लेता है, पूरा का पूरा आदमी को, पूरे जानवर को. सम एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स पानी में रहते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम. कुछ एक्वेटिक एनिमल हैं जो कि टीनी फूड पार्टिकल्स क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं. पूरा का पूरा मुंह में कर लेंगे, उसके बाद उनके बगल में, जो चोंच के बगल में क्या होता है, थोड़ा सा छेद होता है, तो पानी उससे निकल जाता है, और जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको वो इनटेक कर लेते हैं. तो देख रहे हो सबका अलग अलग तरीका है खाने का. ठीक है. एक्टिविटी 2.1. व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल. यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल. तो यहां पर इस टेबल 2.1 में हमको क्या करना है, पहले वाले में देखो नेम ऑफ द एनिमल लिखा हुआ है, स्नेल, एंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लीस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई. किस तरीके के फूड को ये खाते हैं, किस तरीके के फूड को ये खाते हैं, और इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है. तो यहां पर इसी टेबल के नीचे मोड ऑफ फीडिंग दिया गया है, तो यहां से तुमको देख करके आसानी होगी. जैसे एक हम बता देते हैं, मॉस्किटो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड. और इनका मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या होगा, तो स्क्रैपिंग, चूइंग, साइफनिंग, कैप्चरिंग एंड सैलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग. तो इसमें क्या हो जाएगा, इनका सकिंग. सक करते हैं ना, चूसते हैं खून को. तो मॉस्किटो किस तरीके का फूड पार्टिकल्स खाते हैं, ब्लड. और ब्लड किस तरीके से मोड ऑफ इनटेक फूड को अंदर करने का किस तरीके से उनका प्रोसेस है, तो सकिंग. इसी तरीके से और भी है, तो उनको करना अपनी कॉपी में. अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश का भाई अलग ही जलवा है. इसका क्या जलवा है, देखो. स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. स्टारफिश ऐसे एनिमल्स को खाती है जो कि एक उसके ऊपर शेल लगा होता है, जिस तरीके से तुम्हारा होता है स्नेल हो गया. स्नेल को अगर कभी तुम देखे हो तो उसके ऊपर क्या लगा रहता है, एक शेल जैसा लगा रहता है.
जैसे कछुए पे शेल लगा रहता है, तो कछुए को नहीं खाती है, लेकिन उनको खाती है जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं और उनके पास शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू आउट इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। जैसे ही शेल ओपन होता है और वो सॉफ्ट एनिमल बाहर निकलता है, वैसे ही क्या करती है स्टारफिश अपने माउथ से अपने पेट को बाहर निकाल देती है, अपने माउथ से अपने पेट को बाहर निकाल लेती है और उसको पकड़ लेती है और उसमें डाइजेस्टिव जूस मिक्स करके उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है। तो यही एक ऐसा एनिमल है जो कि अपने मुंह से अपने पेट को बाहर निकाल करके डाइजेशन का प्रोसेस करती है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested। जैसे ही फूड को पा लिया वैसे ही क्या करता है स्टारफिश अपने स्टोमक को वापस मुंह के रास्ते नीचे अंदर भेज देता है और फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, ये जो इसके हैंड लाइक प्रोजेक्शन है ये उस फूड पार्टिकल्स को पकड़ने में हेल्प करते हैं, उसको पकड़ के जकड़ लेते हैं और यहाँ पर इनका माउथ होता है, इसी माउथ से इनका पेट बाहर निकलता है और उस जो फूड आइटम्स है उनसे अटैच होकर के उसमें डाइजेस्टिव जूस मिक्स करते हैं और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है, जो वो हमारा एनिमल है उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सब डाइजेस्ट करके अपना ग्रोथ करता है। ठीक है, अब आते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरीके से हम ह्यूमंस में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि अगर फूड आइटम्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से अंदर क्या प्रोसेस चलता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम क्या करते हैं अपने मुंह से खाने को खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो यूटिलाइज होता है अपने ब्लड वेन्स में, ये सब पहुंचता है जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। और जो पार्ट्स ऐसे फूड आइटम्स के ऐसे पार्ट्स जो यूज में नहीं आए, यूजफुल नहीं थे, वो डिफेक्ट हो जाते हैं, वो उनको निकाल दिया जाता है। Have you ever wondered what happens to the food inside the body? तो हमेशा हमें सोचने को मिलता है कि भाई साहब हमने खाया तो क्या था, कितने रंग बिरंगी चीज खाई थी, लेकिन निकाला क्या। ठीक है, सोचना होता है भाई साहब, ये सब क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, कोई गंदी बात नहीं है, क्यूरियोसिटी होती है कि भाई साहब हमने खाया तो बहुत ज्यादा था, ठीक है, लेकिन निकला क्या क्या। ठीक है, बहुत सारी थिंकिंग आती है, अब क्या क्या हो सकता है तुम सोच सकते हो। The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus। जो फूड होता है ये बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। बकल कैविटी यही जो हमारा मुंह है जिससे हम बोल रहे हैं, यहां से स्टार्ट होता है और एनस, ठीक है, जहां से तुम्हारा जो अनयूज्ड पार्ट होता है, डिफेक्ट होता है, निकलता है, उस पोर्शन को एनस कहते हैं। तो यहां से यहां तक क्या है, एक लॉन्ग चेन है। ठीक है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है मुंह से लेकर के एनस तक, और इसी में खाना क्या होता है, ट्रेवल करता रहता है और डाइजेस्ट होता रहता है, और जो अनडाइजेस्ट पार्ट है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ये जो कैनाल है, कैनाल मतलब क्या होता है, एक कैनाल को हम नहर का रूप देते हैं। कैनाल की हिंदी जो है नहर, मतलब मुंह से लेकर के एनस तक एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके कई सारे कंपोनेंट है, बीच में कई सारी पाइप्स जुड़ती हैं एक दूसरे से। पहला क्या आता है, द बकल कैविटी, हमारे मुंह जो बकल कैविटी है ये। ठीक है, फूड पाइप, ये जो फूड पाइप ऐसे गई हुई है, ठीक है, ये क्या है, फूड पाइप, इसी में विंड पाइप भी जुड़ी हुई है। फूड पाइप और इसोफेगस, इसी को फूड पाइप भी बोलते हैं, इसी को इसोफेगस भी बोलते हैं। उसके बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फूड पाइप आया, या जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद सीधे खाना कहां गया, स्टोमक में। स्टोमक में कुछ डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ डाइजेशन होता है। मेजॉरिटी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे बकल कैविटी से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कहोगे सर जी कहां डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो हमारे मुंह में भी जो डाइजेशन हो रहा है भाई, जो हमने खाया उसको तोड़ रहे हैं ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हैं ना बकल कैविटी में अपने दांत की हेल्प से, है ना भाई। तो मुंह में ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। मुंह में कुछ डाइजेशन होता है, कुछ डाइजेशन हमारे फूड पाइप में होता है, कुछ डाइजेशन हमारे स्टोमक में होता है, और कुछ डाइजेशन, ज्यादातर डाइजेशन
मेजॉरिटी डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आए डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, डाइजेशन कहां टेक प्लेस होता है, तो अगर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन है तो उसी को टिक करना है। बाकी होता सब में है, थोड़ा थोड़ा डाइजेशन का प्रोसेस सभी एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी कंपोनेंट सब में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद पहुंचता है खाना लार्ज इंटेस्टाइन में, एंडिंग इन द रेक्टम, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंचने के बाद वो रेक्टम में जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, एंड द एनस, और उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकलता है। तो रेक्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसका, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। रेक्टम ना हो तो खाना जैसे ही अनयूज्ड पार्टिकल्स लार्ज इंटेस्टाइन से यहां पर पहुंच रहा है तुरंत बाहर निकल जाए, लेकिन रेक्टम क्या करता है, होल्ड ऑन करके रखता है। भाई हमेशा तो पॉटी भागते नहीं हो, कभी कभी स्कूल लग जाती है तो क्या करते हो, उसको होल्ड ऑन करते हो। तो ये रेक्टम ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या करता है, होल्ड ऑन करने की तुम्हें क्षमता देता है। रेक्टम ना हो तो भाई साहब दिक्कत हो जाए, कहीं भी कभी भी दिक्कत में आ सकते हो। तो थैंक्स टू रेक्टम। Is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal digestive tract. तो ये सब जितने भी कंपोनेंट हैं मिल करके एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कैनाल मींस पाइप, नहर। यहां से तुम्हारे बकल कैविटी से लेकर के एनस तक एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है और इसमें कई सारे कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहला बकल कैविटी, उसके बाद तुम्हारा फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, तीसरा तुम्हारा स्टोमक में खाना पहुंचा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, उसके बाद एनस। ठीक है, सात कंपोनेंट्स में तुम्हारा खाना डाइजेस्ट होकर के बाहर निकल गया जो अनयूज्ड पार्ट था। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. ये जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं इनसे ट्रेवल होता हुआ खाना हमारा डाइजेस्ट होता रहता है। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and pancreas secrete digestive juices. तो स्टोमक में इनर लाइनिंग होती है, स्टोमक का जो इनर वॉल्स होता है उसके पास कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट किए रहते हैं, तो वो फूड के साथ मिक्स करके खाने को डाइजेस्ट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, सलाइवा। ठीक है, हमारे जीभ के पास क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और इसमें से सलाइवा रिलीज होता है। जैसे ही हम खाने खाते हैं ये सलाइवा क्या होता है, उसमें मिक्सअप करता है। सलाइवा उसमें मिक्स होकर के खाने को क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, छोटे छोटे डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो गया। और लीवर और पैनक्रियाज के पास भी कई सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो ये खाने में मिक्स होकर के उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और ये सब ग्लैंड्स वगैरह मिल करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या फिर जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं, इसके जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, बकल कैविटी से स्टार्ट होकर के एनस तक के जो भी अलग अलग 6-7 कंपोनेंट हैं, इसमें किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस होता है इसको समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं माउथ एंड बकल कैविटी। बकल कैविटी में जब खाना जाता है तो यहां पर मुंह में किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस होता है ये देखेंगे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। यदि इंसानों की बात करें तो मुंह से ही खाते हैं, कहीं और से तो खाते नहीं। तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। माउथ के रास्ते से खाना अंदर एंटर हुआ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रखना। इंजेशन, INGESTION। ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। फूड थाली में रखा हुआ उसको हमने मुंह में रखा, तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग इंजेशन कहते हैं। वी chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। तो हम क्या करते हैं,
मैकेनिकली मतलब अपने दांतों की ताकत से क्या करते हैं, उस खाने को चबाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। Each tooth is rooted in separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. तो हमारे जो टूथ रहते हैं ये अलग अलग जगह पे प्लेस रहते हैं और इनके स्ट्रक्चर जो दिखने के तरीके हैं, अपीयरेंस, और इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं जो हम अपने इंसीजर मतलब जो आगे के तुम्हारे 4 दांत हैं, आगे के 4 दांत हैं, इंसीजर होता है, ठीक है। जो हम काम इंसीजर से करते हैं वही हम कैनाइन से कराते हैं, वही हम मोलर और प्री मोलर से कराते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी टीथ के अपीयरेंस अलग हैं, देखने में अलग हैं, और सभी के फंक्शंस भी अलग हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, तो उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। इस एक्टिविटी 2.2 पे आना है। क्या लिखा है, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हाथ को धुलो और शीशे के सामने जाओ, शीशा जो तुम्हारे बेसिन के पास शीशा लगा हुआ है, उसके बाद अपने टीथ को काउंट करो, देखो 32 पहुंचा कि नहीं पहुंचा, 32 टीथ तुम्हारे पास हैं कि नहीं है। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। कितने तुम्हारे मुंह में टीथ हैं ये बताओ। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। जब तुम एप्पल लेते हो तो साइड से काटते हो, ठीक है, और जब तुम ब्रेड लेते हो तो ब्रेड क्या करते हो, सामने से खाते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफरेंस है, अलग अलग टीथ का यूज करते हैं जाने अनजाने में। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। बाइट करना और कटिंग करने में किन टीथ का यूज होता है। विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। यदि किसी को फाड़ना हो, ठीक है, किसी इंसान को नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को जो चीज हम खाते हैं उसको फाड़ना है। जैसे तुम गन्ने का जूस अभी गन्ना कभी चूसे हो, ठीक है, गन्ने का जूस तो पिए ही होगे, लेकिन गन्ना ये कभी चूहे हो, ठीक है, तो उसका एक लकड़ी जैसा होता है, तो उसको फाड़ने के लिए हम लोग कैनाइंस का यूज करते हैं, जो बगल दांत होते हैं नुकीले वाले, उनका यूज करते हैं टीयर करने के लिए। एंड फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। इंसीजर तुम्हारे यदि अपर जॉ या लोअर जॉ, अपर जॉ की बात करें तो इंसीजर तुम्हारे 4 होते हैं, कैनाइंस 2 होते हैं, प्रीमोलर उसके ऊपर, ये प्रीमोलर तुम्हारे 4 होते हैं, और उसके बाद तुम्हारे ये जो हैं मोलर ये तुम्हारे 6 होते हैं। तो 6 4 10 2 12 4 16, 16 टीथ अपर जॉ में, इसी तरह 16 टीथ लोअर जॉ में होते हैं। सबसे आगे वाले कौन होते हैं, इंसीजर। यदि अपर जॉ की बात करें तो शुरू के सामने से जो 4 दांत तुम्हें दिख रहे हैं वो इंसीजर हैं। कितने होंगे, 4। उसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो तुम्हें बगल में कैनाइंस दिखाई देंगे। कैनाइंस क्या काम होता है बताना, कैनाइंस फाड़ने का काम करता है। फिर कैनाइंस के बगल में होते हैं तुम्हारे प्रीमोलर, कितने होते हैं, 2 इधर 2 इधर 4। फिर उसके ऊपर जाओगे तो मोलर होते हैं 3 इधर 3 इधर 6, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपर जॉ में तुम्हारे 16 टीथ हो गए और लोअर जॉ में भी 16 टीथ हो गए, तो कुल मिलाकर के 32 टीथ्स हो गए। इसको अच्छे से समझ लेना भाई। टेबल 2.2 टाइप ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ लोअर जॉ अपर जॉ, टोटल कितने होते हैं बताना है। कटिंग और बाइटिंग में किन का यूज करते हो, पियर्सिंग और टीयरिंग में किन का यूज करते हो, चिविंग और ग्राइंडिंग में किन का यूज करते हो। ध्यान रखना तुम कभी आगे के दांत से चिव नहीं करते हो, चबाते नहीं हो, वो तुम अपने पीछे के दांतों से, जो प्रीमोलर और मोलर है, प्रीमोलर और मोलर दांत जो हैं वहां पर तुम चबाने का काम करते हो, आगे से कभी नहीं चबाते हो, ठीक है। रोटी को चबा के देखो, कभी काटते तो तुम आगे वाले दांत से हो, इंसीजर से, लेकिन जब चबाने की बारी आती है तो तुम्हारा खाना ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है, तुमको ले नहीं जाना पड़ता, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है कहां पर, मोलर और प्री मोलर के पास। फिर वो चबा चबा के आगे बढ़ाते हैं। तो टेबल 2.2 भी कर लीजिएगा भाई। आगे चलते हैं। अवर माउथ हैज अ सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। हमारे माउथ या फिर सीधे टंग बोल सकते हैं, टंग के पास सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा नाम का क्या कहते हैं, एक जूस, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। ये जो थूक निकलता है, ये सलाइवा निकलता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो ना तो खाना भाई साहब पचे ना,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम A and B. In test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. तो कह रहे हैं 2 टेस्ट ट्यूब ले लो। एक टेस्ट ट्यूब में क्या करो, 1 चम्मच जो तुम्हारा बॉइल्ड राइस हो, मतलब बना हुआ चावल हो, उसको रख दो। और टेस्ट ट्यूब बी में जो तुम्हें चावल रखना है उसको पहले तुम्हें अपने मुंह में रखना है और 3 से 4 मिनट तक, 3 से 5 मिनट तक क्या करना है, उसको चिव करना है, खा नहीं लेना है, उसको चिव करना है, मतलब उसमें तुम्हारा सलाइवा मिक्स हो जाए। उसके बाद जो मुंह में चावल है 5 मिनट के बाद उसको निकाल करके किस में रख देना है, किस में रख देना, उस टेस्ट ट्यूब बी में रख देना। Add 3 to 4 ml of water in both the test tube. समझ में आ गया, टेस्ट ट्यूब ए में बॉइल्ड राइस, टेस्ट ट्यूब बी में बॉइल्ड राइस रखना है, लेकिन पहले उसको अपने मुंह में 5 मिनट तक चबाना है। 5 मिनट तक चबा क्यों रहे हैं, क्योंकि उसमें सलाइवा मिक्स हो जाए। इससे करने के बाद 3 to 4 ml ऑफ वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देना है 3 से 4 मिनट। नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, वही आयोडीन सोल्यूशन जिससे तुम क्या चेक करते हो, पनीर असली है कि नकली है। तो 2-3 ड्रॉप क्या करो, आयोडीन सोल्यूशन डाल दो इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देयर आर चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स। क्या है, चेंज है, कलर में चेंज है। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो हमारा जो पहला टेस्ट ट्यूब है, जो हमारा क्या है, पहला टेस्ट ट्यूब जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड राइस हमने रखा था, इसमें सलाइवा मिक्स नहीं था, तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। इसका मतलब इसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। इसमें क्या है, स्टार्च। जो बॉइल्ड राइस होता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब हम बॉइल्ड राइस को चिव कर दिए हैं, बॉइल्ड राइस को चिव कर दिए तो उससे स्टार्च का क्या हो गया, स्टार्च ब्रेक डाउन हो गया है। अब उसमें स्टार्च नहीं है। हम खाना खा रहे हैं तो हमने स्टार्च खाया, लेकिन जब उसको हमने चिव किया, उसमें डाइजेस्ट, उसमें सलाइवा मिक्स हो गया है, तो स्टार्च क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब स्टार्च नहीं रहा, वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम कोई कलर नहीं देखेंगे, यहाँ कलर लेस रहेगा। बात समझ जाओ इसको अच्छे से, कि स्टार्च में यदि आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो उसका ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, लेकिन अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो कोई कलर नहीं आता है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड राइस में आयोडीन सोल्यूशन चेक करेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉइल्ड राइस में स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टार्च मीन्स वही कार्बोहाइड्रेट, अपना कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का स्टार्च है, ठीक है। लेकिन जो अपना सलाइवा मिक्स हो गया, उसमें सलाइवा जाकर के स्टार्च को तोड़ दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो स्टार्च अब रहा नहीं, तो अपना कलर चेंज नहीं होगा। तो देख रहे हो कि मुंह में ही क्या हुआ, स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसको तोड़ दिया, उसको सिंपली किसमें चेंज कर दिया, शुगर्स में। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मसल्स की बनी होती है और बकल कैविटी के पीछे की तरफ ये अटैच होती है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये आगे से फ्री रहती है और किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? क्या तुम्हें टंग का फंक्शन पता है? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपने टंग को यूज करते हैं टॉकिंग के लिए। विदाउट टंग हम बोल नहीं सकते। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। टंग अगर ना हो तो नहीं बोल पाओ। तुमको लगेगा सर जी हम बोल लेंगे, थोड़ी देर टंग को पकड़ लो अपने हाथों से, टंग को पकड़ लो, हाथ थोड़ा धूल करके पकड़ना, उसके बाद बोलने की कोशिश करो, तो देखोगे तुम्हारी जो बोली निकल रही है आ करके निकलेगी, ठीक है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। Besides it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. इसके अलावा टंग हेल्प करती है फूड को च्यू कराने में। यही टंग ही तो है कि कभी खाना को प्रीमोलर मोलर के पास पहुंचाई, कभी आगे पहुंचाई, कभी इधर उधर करती रहती है, सलाइवा भी मिक्स करवाती है। We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different taste of food. We can find out the position of the taste buds by the following activity. इसके अलावा हमारी जो टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग
टेस्ट का टेस्ट हो पाता है कि यहाँ पर तुम्हें सोर लगेगा, खट्टा लगेगा, यहाँ पर तुम्हें मीठा लगेगा, यहाँ पर तुम्हें तीखा लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशंस होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एक टंग ड्रॉ कर लेना और यहाँ पर कौन सा टेस्ट बड्स है, यहाँ पे कौन सा टेस्ट बड्स है और बीच में कौन सा टेस्ट बड्स होता है, ये सब चीज़ें अपनी कॉपी में कर लेना भाई। ठीक है, एक्टिविटी 2.4 यही है, एक बार रीडिंग मार देना। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है हम लोग इतना ही रखते हैं। अब कुछ तुम्हारे होमवर्क जो हैं ये देख लो, ये कुछ तुम्हारा इस तरीके का होमवर्क है। ठीक है, जैसे पहला है तुम्हारा व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना और आंसर ब्लू पेन से लिखना, बहुत ही साफ साफ अक्षरों में। फिल द टेबल 2.1 इन कॉपी, जो टेबल 2.1 है उसको कॉपी में फिल कर लेना। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल, व्हाट इज इंजेशन, fill the table 2.2 in copy. The saliva breaks down the starch into, जो सलाइवा होता है हमारे जीभ में होता है, मुंह में होता है, बकल कैविटी में होता है, ये सलाइवा स्टार्च को किस में ब्रेक करता है, स्टार्च के साथ अगर मिक्स हो गया तो किस में ब्रेक करेगा। What are the functions of the tongue, तो ये तुम्हारे क्या हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो आई होप जो आज तुम्हें पढ़ाया है सब कुछ क्लियर होगा। ये सारे क्वेश्चंस के अलावा जो पढ़ाया है, जितना आज क्लियर किया है, इसकी रीडिंग कर लेना भाई साहब, रीडिंग बहुत जरूरी है। और भाई साहब कहीं कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछ लो, क्योंकि संडे को टेस्ट हो या स्कूल में टेस्ट हो तो फिर अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, तभी मजा आएगा। तो आज के लिए हम लोग अपनी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।